गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 5/5/2025 की सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले सॉरी। तो चलिए देखते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। आज की फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। व्हाट इज़ द मास्कट ऑफ द 9th एशियन विंटर गेम्स टू बी हेल्ड इन हर्बिन इन फेब 2025। ध्यान में रखना, मास्कट क्या रहे जो कि 9th एशियन विंटर गेम्स टू बी हेल्ड इन हर्बिन इन फेब 2025। ध्यान में रखना, इसका जो मास्कट है ना, ये है सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिन विन एंड निन। ये जो कि बिन विन निन, ये इसका मास्कट रखी गई है। ध्यान में रखना, जो कि कौन सी गेम, ये 9th विंटर गेम, 9th एशियन विंटर गेम्स टू बी हेल्ड इन हार्बिन इन फेब 2025। ध्यान में रखना। एंड बात तो यही है, ये ध्यान में रखना, इंडिया से जो कि इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है जो एथलीट, वो है 59 एथलीट सॉरी 59 एथलीट यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है। ध्यान में रखना। एंड और बात करें, इसका जो स्लोगन रखी गई है ना, ये इम्पोर्टेंट है। स्लोगन क्या रहे? स्लोगन रहे ड्रीम ऑफ विंटर, ड्रीम ऑफ विंटर, हैव एमोंग, ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमोंग एशिया, इसका थीम है। बस यही याद रखना। अब देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द मास्कट ऑफ द इवेंट ऑफ बिन विन एंड नीन, ए पेयर ऑफ साइबेरियन टाइगर्स, बिन विन रिप्रेजेंट्स द आइस इवेंट्स। ध्यान में रखना, आइस इवेंट, वाइल नीन रिप्रेजेंट द स्नो इवेंट। ध्यान में रखना, ये बिन बिन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आइस इवेंट एंड नीन रिप्रेजेंट द स्नो इवेंट। ध्यान में रखना, देयर नेम एम्बॉडी द गेम्स मंत्र वेलकम टू हर्बिन। ध्यान में रखना क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, नंबर 2 में क्या रहा है। Which company become the first company to develop the pipe for the transporting the hydrogen? हाइड्रोजन ट्रांसफर करने के लिए कौन सी कंपनी ने जो कि डेवलप करी है पाइप, जो कि ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन पाइप। ध्यान में रखना, हाइड्रोजन ट्रांसफर करने के लिए जो कि पाइप डेवलप की है, कौन सी कंपनी? ये टाटा स्टील, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टाटा स्टील। देखते हैं इनके बारे में। टाटा स्टील इज द फर्स्ट इंडियन स्टील कंपनी। ध्यान में रखना, ये सबसे फास्ट स्टील कंपनी बनने वाला है। To develop the pipe for the transporting hydrogen, the company developed the pipes in-house from design the steel and manufacturing the pipes. ध्यान में रखना, the steel pipes are designed to transport the 100% pure hydrogen at pressure up to 100 bar। ध्यान में रखना, ये प्रेशर बहुत ही रहने वाला है एंड ये डेवलप करी है किसने? टाटा स्टील ने। बस यही याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे, नंबर 3। ये भी इसी से क्वेश्चन रिलेटेड रहे। टाटा स्टील मास्टर, ध्यान में रखना, हु ओन द टाटा स्टील मास्टर 2025 टाइटल, ये किसने ओन करी है? ये आर प्रज्ञा। ध्यान में रखना, आर प्रज्ञान नंदन, यानी ये जो डिफेट करी है बाई डिफेटिंग डी गुकेश। ध्यान में रखना, डी गुकेश जो सबसे कम उम्र वाला जो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। ध्यान में रखना। देखते हैं, एंड ये तो अर्जुन एरिगेसी, ये तो पता है आपको, जो कि 2797 आंकड़ा पार करने वाला, यानी 2800 आंकड़ा येलो रेटिंग पार करने वाला ये फर्स्ट इंडियन बने। ध्यान में रखना, येलो रेटिंग पार करने वाला। देखते हैं क्या रहे डिटेल में। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा clinches the Tata Steel Master 2025 title in Netherlands by defeating world champion De Kookes. His victory, inspired by the feats and achievement, marked a key moment in his career. ध्यान में रखना। देखते हैं
क्या रहा है नंबर 4 में, विच टीम ओन द सिक्स मैन हॉकी इंडिया लीग 2024-25 टाइटल। कौन सी टीम ने ओन करी है सिक्स मैन हॉकी इंडिया लीग, ध्यान में रखना। कौन सी टीम ने ये ओन करी है, ये ओन करी है सराची रहा बंगाल टाइगर, सराची रात, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ये RH होगा, सराची राहर बंगाल टाइगर ने ये ओन करी है, जो कि सिक्स मैन हॉकी इंडिया लीग 2025 टाइटल, ध्यान में रखना। एंड ये वाई डिफेटिंग किससे डिफेट करी है, ये हैदराबाद तूफान इससे डिफेट करी है, ध्यान में रखना। एंड सो याद रखना। एंड ये हो रहा था कौन से प्लेस में, 8 उड़ीसा की जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रहे ना, हॉकी स्टेडियम जो 2023 की जो हॉकी वर्ल्ड कप जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में ही आयोजित करवाया गया था, ध्यान में रखना। एंड इसी प्लेस पर आयोजित करवाया गया था। एंड इसने जो ओन करी है वो है सरासी रार बंगाल टाइगर ने बाय डिफेटिंग हैदराबाद तूफान्स को, देखते हैं। एंड 4-3 से हराया है, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। सरासी राहर बंगाल टाइगर showcase the defensive solidity and strategic execution when it mattered most, which was key to their triumph in the Hockey India League. Captain Rupinder Singh said the Bengal said secured the thrilling the 4-3 victory over the Hyderabad Tufans, ध्यान में रखना। एंड ये 24-25 टाइटल है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 5 में। मन्ना मित्र, ध्यान में रखना, मन्ना मित्र फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट, मन्ना मित्र सुविधा किस राज्य के द्वारा शुरुआत करवाया गया है, ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, बस उन्हीं की एक इनिशिएटिव है। एंड ये क्या है, ये जो मन्ना मित्र, ये जो भी गवर्नमेंट के बारे में जो स्कीम आ रहा है ना, गवर्नमेंट से जो जुड़े रहे जो भी स्कीम आ रहा है, ये यहाँ आपको पता चल सकता है, ध्यान में रखना। जो भी पोस्ट हो गया, जो भी वैकेंसी जो भी हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाला है मन्ना मित्र फैसिलिटी में। कौन सी स्टेट की, आंध्र प्रदेश की, बस यही याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में क्या रहा है। आंध्र प्रदेश मिनिस्टर नार लोकेश अमरावती, आंध्र प्रदेश एजुकेशन एंड IT मिनिस्टर नारा लोकेश on Thursday launched a new initiative, Manna Mitra, aim to provide government services to citizens via WhatsApp के, एंड ये WhatsApp से माध्यम से ये देने वाला है, ध्यान में रखना। टू लॉन्च द टू प्लेस टू द लोकेश एंड रेसिडेंट्स इन अंडावली एंड अमरावती अकॉर्डिंग टू द रिलीज, ध्यान में रखना। देखते हैं, बात रहे आंध्र प्रदेश की तो चलिए आंध्र प्रदेश से घूम के आते हैं। यह रहे आंध्र प्रदेश एंड इसका कैपिटल जो कि अमरावती, बट ये फर्स्ट टाइम ये जो कि कुरनूल नाम था, ध्यान में रखना, कुरनूल कैपिटल था। CM है N चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी से रहे। गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर। ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु एंड इंग्लिश, हालांकि इंग्लिश बहुत ही कम रहे बट ज़्यादा यही तेलुगु रहे। स्टेट डे है ये November 1, 1956 में ये एक स्टेट बने। स्टेट वार्ड पूछे तो ये है रोज रिंग्ड मार्केट। एनिमल पूछे तो एनिमल नहीं, ये जैस्मिन फ्लावर। एंड स्टेट एनिमल पूछे तो ये है द ब्लैक वॉक डियर, ध्यान में रखना। फेस्टिवल पूछे तो उगाड़ी फेस्टिवल, पोंगल फेस्टिवल, दीपावली फेस्टिवल, श्री रामनवमी, भोगी एंड तिरुपति तिरुमाला एंड ब्रह्मोत्सव एंड क्रिसमस, विनायक चतुर्थी, महाशिवरात्रि, दशहरा एंड लिम्बनी फेस्टिवल, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 6। हु इज़ द हेड ऑफ द जुडिशियल कमीशन सेट अप बाय द UP गवर्नमेंट टू इंक्वायरी द स्टैम्प्ड ड्यूरिंग द महाकुंभ इन प्रयागराज इन जनवरी 2025, ध्यान में रखना। आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो महाकुंभ में रिसेंटली एक बहुत ही हादसा देखने को मिल रहा था, जो कि
महाकुंभ जो प्रयागराज में जो कि काफ़ी सारे लोगों की जान गंवाने पड़े, जो 60 से ज़्यादा लगभग लोगों की जान चली गई इसमें। एंड जो कि भीड़ भाड़ ऐसे भीड़ हो गया कि लोगों की जान चली गई। एंड इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसका एक कमेटी जो कि कमीशन इसके एक सेटअप कर पाया गया है, जुडिशियल कमीशन। एंड इसके जो हेड किससे बनाया गया है, जो कि ये जांच करने वाला है कि ये क्यों ऐसे भीड़ देखने को मिला, एंड ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसे इसके ऊपर में कैसे एक्शन लिया जा सकता है। बस इसके ऊपर में ये एक कमेटी है, बस यही याद रखना। ये इसका जो हेड बनाया गया है वो कौन है, यही क्वेश्चन का उद्देश्य ही यही है। सही आंसर है सॉरी, ये है जस्टिस जस्टिस हर्ष कुमार। ध्यान में रखना, जस्टिस हर्ष कुमार, ये ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। जस्टिस हर्ष कुमार, ये जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट है। एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, ध्यान में रखना, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। एंड सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बस यही याद रखना। एंड बात करें, ये तो बताया जा रहा है जो कि 60 पीपल के डेथ, बट ऐसे भी मिल रहा है कि ये ऑफिशियली उनके जो रिपोर्ट दिया जा रहा है ये 30, बट इससे ज़्यादा भी रहे, 60 से ज़्यादा रहे। सो यही याद रखना, जो कि ये बात करें इसके बारे में, ये जो कुंभ महाकुंभ ये तो ऑब्जर्व की जा रहा है 144 ईयर के लेटर, ध्यान में रखना। एंड और बात करें ये जो ज्ञानेश, ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना, ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंद्र सिंह संधू, ये दोनों ने भी रिसेंटली जो चीफ जस्टिस अभी के टाइम में कौन रहे, वो है संजीव खन्ना 51 नंबर की, जो कि ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंद्र सिंह सुखू ये जो कि जस्टिस बने हैं, ध्यान में रखना। जो कि चीफ जस्टिस के ना रहने से ये उनकी कार्यकाल, उन्होंने ही कार्यकाल संभालने वाला है। ये है ज्ञानेश कुमार एंड सुखविंद्र सिंह संधू। बस ये क्वेश्चन का यही आंसर है, जस्टिस हरीश कुमार। देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में क्या है। मेंबर ऑफ द जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन, एंड ये एक इंक्वायरी कमीशन दैट हैज बीन सेट अप बाय द अप टू go into the reason behind the tragic stamped at the ongoing Mahakumbh that resulted 30 death and injury 60। ध्यान में रखना, इंजुरी 60 बताया जा रहा है। एंड पीपल ऑफ वेडनेसडे विल रीच उत्तर प्रदेश प्रयागराज एट द अराउंड 1 PM ऑन फ्राइडे। ध्यान में रखना, द 3 member जुडिशियल कमीशन वॉज सेट ऑफ बाय द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ द स्टाम्प्ड। ये जो स्टाम्प्ड देखने को मिला है इसका कारण क्या है। द पैनल कंप्रेस द जस्टिस हरीश कुमार, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल VK गुप्ता एंड द रिटायर्ड IAS ऑफिसर VK सिंह। ध्यान में रखना, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑल्सो अनाउंस्ड ए compensation of raise 25 lakh of for the families of those who had died in this stamped। बस यही याद रखना। एंड देखते हैं, यही है। नेक्स्ट में क्या है, नंबर 7, गुनेरी विलेज ऑफ द स्टेट व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट। गुनेरी गांव किस राज्य से रहे जो कि पहला जैव विविधता विरासत स्थल ये बने हैं। ये गुजरात से रहे, ऑप्शन डी तो राइट आंसर गुजरात, ध्यान में रखना। एंड बात करें बायोडाइवर्सिटी एक डे होती है, ध्यान में रखना, कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, 22 मई, ये बात ध्यान में रखना। एंड सो ये गुजरात से रहे। देखते हैं क्या रहे इसके बारे में। ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बिकम द state's first biodiversity heritage site in January 2025. The village is home to rare inland mangrove forest that is the unique example of its kind। ध्यान में रखना, गुंडे मैंग्रोव फॉरेस्ट is a float forest like area that is 32.78 hectares in size। इसका एरिया, it is located 45 km from the Arabian Sea and 4 km from the Kori Creek।
द मैंग्रोव, बस आपको क्या याद रखना है, नाम ही याद रखना है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अब कौन सी नाम, गुन्नी विलेज, ये जो कि रिलेटेड है गुजरात से। देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर बात रही गुजरात की, तो चलिए गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहे गुजरात, कैपिटल गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, स्टेट डे है 1 मई 1960 में बने, ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती, सेकेंड है हिंदी, स्टेट वार्ड है द ग्रेट फ्लेमिंगो यानी सॉरी फोनेकेप्टस फोनेकोप्टस रोजस, एंड स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन पैंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम है। फेमस फेस्टिवल नवरात्रि, रान उत्सव एंड मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, मोधेरा डांस फेस्टिवल एंड भवंत महादेव फेयर एंड त्रिनेतार फेयर एंड कोंकारी कार्निवल फेयर एंड सातपुरा मानसून फेस्टिवल। ये सारे के सारे जुड़े रहे जो कि गुजरात से, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 8, which album has been selected for the Grammy Award for the Best New Age Ambient Album। ये एल्बम है त्रिवेणी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर त्रिवेणी। एंड ये जो मिलने वाला है ये है 67वें नंबर की ग्रैमी अवार्ड। एंड ये ग्रैमी अवार्ड जो है ना, ये जो कि म्यूजिक के क्षेत्रों में दी जाती है, ध्यान में रखना। इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन एंड बिजनेस लीडर जो इसका नाम है वो है चंद्रिका टंडन उन्हें दी जा रहा है, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इनके बारे में। इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट जो कि चंद्रिका टंडन टुक होम द ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी के लिए इन द वेस्ट न्यू एज अमेन एंड चांट एल्बम कैटेगरी। सी आउटरन रिकी केज एंड अनुष्का शंकर टू विन द ओनर, ध्यान में रखना, नाम ही याद रखना, वही इम्पोर्टेंट है। कौन सी सॉन्ग के लिए, ये है त्रिवेणी, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, व्हिच टीम ओन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पिकलबॉल लीग 2025 बाय डिफीटिंग पुणे यूनाइटेड। ध्यान में रखना, ये जो पिकलबॉल है ना, ये बैडमिंटन वॉली ऐसे एक मिक्स गेम होती है, ध्यान में रखना, पिकल गेम। ये इसमें किसने ओन करी है, ये ओन करी है जो कि बेंगालुरु जवान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेंगालुरु जवान, ध्यान में रखना। देखते हैं इनके बारे में। बेंगालुरु जवान मेड द हिस्ट्री बाय बीटिंग द पुणे यूनाइटेड को बीटिंग करके 3-1 टू बिकम द चैंपियंस ऑफ द इनागुरल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पिकलबॉल इन मुंबई ऑन संडे। जैक फोस्टर एंड डोमिनेंट 26.8 win in men's single set tone followed by the track। बस आपको नाम ही याद रखना, किसने वन करी है, बेंगालुरु जवान बाय डिफीटिंग पुणे यूनाइटेड 3-1। देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या रहे। आज की लास्ट क्वेश्चन, ध्यान में सुना। इंडिया ओन द सेकेंड टाइम आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ध्यान में रखना। ये अंडर 19 एंड T20 वर्ल्ड कप ये ओन करी है इंडिया, ये आपको पता है। एंड इंडिया जो कि 2 कंजिक्यूटिव टर्न पर ओन करी है, लास्ट टाइम इंडिया भी ओन करी थी 2023, एंड ये रिसेंटली भी इंडिया ने ओन करी है। एंड इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच किसने रहे, प्लेयर ऑफ द मैच ये है गोंगादी त्रिशा, ध्यान में रखना, गोंगाडी त्रिशा रहे। एंड इसमें जो कैप्टन रहे थे वो है निकी प्रसाद, ध्यान में रखना। सो सारे तो डिस्कस कर ली, देखते हैं क्या डिटेल में रहे। द टीम इज spread by the player of the tournament Gongadi Trisa, who scored 309 runs to top the order, 133 more than the anyone else। ध्यान में रखना, त्रिशा was named player of the match in the final after she took 3 of the 15 with the ball and then hit 44 पर नॉट आउट रहा आउट। इंडिया सेल्ड ऑफ द 9 विकेट्स विन, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की हमने डिस्कस करी करंट अफेयर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना भी मत भूलिएगा, और
बात रहे सारे के सारे PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा फ्री में, बहुत ही कम समय में मिल जाएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।